गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम जो है फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने वाटर सीमेंट रेशो के बारे में समझा था। देखिए वाटर सीमेंट रेशो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंक्रीट में, जिसकी परमिसिबल वैल्यू 0.4 से लेकर 0.6 तक होती है। ठीक है, वाटर जो है आपका लीटर में रिप्रेजेंट होता है और कंक्रीट में जो सीमेंट है वो मास में लेना है आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक बैग सीमेंट को हाइड्रेट होने के लिए 60 लीटर वाटर चाहिए, तो आपका वाटर सीमेंट रेशो जो हो जाएगा बेटा, यहाँ से वाटर सीमेंट रेशो वो निकल के आएगा 60/50। जो 50 है यहाँ पर वो आपका एक बैग सीमेंट का वेट है। ठीक है, इसके बाद अपन ने समझा था कि जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशो पानी ऐड करेंगे कंक्रीट में, उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रेंथ कम निकल के आएगी कंक्रीट की। क्योंकि अपन ने समझा था अब्राहम लॉ से कि वाटर सीमेंट रेशो जो है आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सीमेंट रेशो के। ठीक है, जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशो होगा कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतनी ही कम निकल के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं आज अब इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट। देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट में दो तरह की प्रॉपर्टी अपन को कंक्रीट की देखनी है। पहली अपन को देखनी है हार्डन कंक्रीट की प्रॉपर्टी, जिसमें स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी आएगी, और जो फ्रेश कंक्रीट है उसकी प्रॉपर्टीज में अपन चेक करेंगे वर्केबिलिटी एंड ब्लीडिंग सेग्रीगेशन। ठीक है, ये आपकी फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले कुछ कंडीशंस हैं कि फ्रेश कंक्रीट कभी एक्सेप्टेबल होगा जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। क्या क्या कंडीशन है, वन बाय वन देख लेते हैं। कि आपका इजीली मिक्स एंड ट्रांसपोर्टेड होना चाहिए, यूनिफॉर्म थ्रू आउट ए गिवन बैच एंड बिटवीन बैचेस, बी ऑफ कंसिस्टेंसी so that it fill completely to form which it was designed, have a ability to be compacted without excessive loss of energy, not segregated during placing and consolidation, and have a good finishing characteristics। तो ये जो भी कंक्रीट आप बनाते हो उसमें ये कंडीशंस हैं जो एक डिजाइनर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की है। कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए आपकी साइट यहाँ पर है और कंक्रीट कहीं आप दूर से मंगा रहे हैं, दूर से मतलब आरएमसी प्लांट से मंगा रहे हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट। ठीक है, ये कंक्रीट बनाने के प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर कंक्रीट को मैन्युफैक्चर करके साइट पर पहुंचाया जाता है, ये आपकी साइट है। तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कंक्रीट आपका सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए ट्रांजिटर मिक्सचर्स यूज किए जाते हैं जिसमें कंक्रीट रोटेट करता रहता है। ठीक है, अगर साइट से पहुंचते टाइम कंक्रीट अगर सेट हो गया तो फिर ये साइट पर जो आप इसके फोल्डिंग और फॉर्मवर्क लगाकर कंक्रीट को प्लेस करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ पहले गेन कर चुका होगा, तो इसमें फिर वो कंक्रीट वर्केबल नहीं होगा आपका। ठीक है, सेकंड आता है आपका यूनिफॉर्म मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, सेग्रीगेट नहीं होनी चाहिए। सेग्रीगेट का मतलब है कि जैसे सपोज कीजिए परात में कंक्रीट है। ठीक है, ये कंक्रीट जब आप प्लेस करते हो तो क्या होता है, उसमें हैवी पार्टिकल्स जो है बाहर निकल जाते हैं कंक्रीट से। ठीक है, तो ये कोर सेग्रीगेट का सेपरेशन कहलाता है, सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए कंक्रीट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्केबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेश कंक्रीट की, वर्केबिलिटी। ठीक है, वर्केबिलिटी जो है सिंपल एक डेफिनेशन में अपन अगर समझना चाहें तो ये जो ऊपर सारे पॉइंट आपने समझे, इन सब को मिला के वर्केबिलिटी कंक्रीट की डिफाइन होती है। ठीक है, वर्केबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्स कंक्रीट व्हिच डिटरमाइन ईज एंड होमोजेनिटी विद व्हिच इट कैन बी मिक्स, प्लेस, कॉम्पैक्टेड एंड फिनिशेस। ठीक है, तो इन सब को मिला के ही कंक्रीट वर्केबल कंक्रीट कहलाता है। मतलब क्या है, आपने कंक्रीट बनाया तो बनाते टाइम उसकी मिक्सिंग करना, प्लेस करना, कॉम्पैक्शन करना और उसको अच्छी स्ट्रेंथ देना, ये सब जो है वर्केबिलिटी में आता है। ठीक है, यानी कितनी आसानी से आप उस पर वर्क कर सकते हो कंक्रीट पर। ठीक है, ये वर्केबिलिटी कहलाती है कंक्रीट की। नेक्स्ट अपन देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट में मैं आपको बताया जितना ज़्यादा आप पानी डालोगे उतना ही ज़्यादा कंक्रीट की में फ्री वाटर मिलेगा, तो वर्केबिलिटी उतनी ही कम हो पाएगी, कंक्रीट की कम होगी, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सीमेंट रेशो के, तो स्ट्रेंथ पर इफेक्ट आएगा। जितने ज़्यादा पानी डालोगे तो पोर्स उतने ही ज़्यादा होंगे, पोर्स जितने ज़्यादा होंगे तो अलाउ होगा वाटर का, परमिएबल हो जाएगी कंक्रीट आपकी, जो वाटर है निकल जाएगा, निकलने से जो है स्ट्रेंथ इफेक्ट करेगी। ठीक है, क्रैक्स आएंगे, डिसइंटीग्रेशन होगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ एग्रीगेट मिक्स। अब ये यहाँ पर एग्रीगेट की बारे में बात कर रहा है कि अगर आप जो है प्रॉपर तरह से एग्रीगेट को मिक्स नहीं करेंगे, छोटे बड़े एग्रीगेट मिक्स करेंगे तो वो भी कंक्रीट की प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए एग्रीगेट प्रॉपर्टीज में अपन बात करें कि राउंडेड शेप के एग्रीगेट्स को कवर करने के लिए जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया कम होगा, तो कम सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी इसको कवर करने के लिए, तो मोर वाटर फ्री होगा, और ज़्यादा वाटर फ्री होगा तो वर्केबिलिटी कंक्रीट की लेस होगी एज कंपेयर टू ये जो एंगुलर एग्रीगेट होते हैं, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो इनको कवर करने के लिए मोर सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, टेम्परेचर और टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वर्केबिलिटी में। देखिए टेम्परेचर का, जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये साइट है और ये आरएमसी प्लांट है। ठीक है, तो आरएमसी प्लांट से साइट पर लाने के लिए कंक्रीट को व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उस टाइम पे अगर कंक्रीट टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज की वजह से हो सकता है वाटर इवापोरेटेड हो जाए। तो वाटर अगर आपका इवापोरेट हो गया तो फिर उस टाइम आपको साइट पे लाते टाइम जो है वर्केबल कंक्रीट नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टिफ मिक्स हो जाएगा कंक्रीट का, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से पानी इवेपोरेट हो गया। ठीक है, तो आपको जो है स्टिफ मिक्स मिलेगा तो वो वर्केबल नहीं होगा। ठीक है, और एडमिक्सचर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है वर्केबिलिटी में, क्योंकि अपन जो है अगर ज़्यादा पानी ऐड हो तो कंक्रीट में अपन वाटर रिड्यूसर एडमिक्सचर को मिलाकर, जैसे सुपर प्लास्टिसाइजर को मिलाकर अपन वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर एक तरह का वाटर रिड्यूसर एडमिक्सचर होता है। ठीक है, जिसमें फ्री वाटर को वो रिड्यूस कर सकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है फ्री वाटर को कंक्रीट में। ठीक है, तो वो वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। देखिए सेग्रीगेशन मैंने आपको समझाया कि आपने जैसे सपोज कीजिए यहाँ कोई फॉर्म वर्क लगा रखा है बीम बनाने के लिए। ठीक है, बीम बनाने के लिए फॉर्म वर्क लगा रखा है, उसमें आपने कंक्रीट प्लेस की। ठीक है, आइडियल हाइट होती है कंक्रीट की 1 मीटर से ज़्यादा ऊपर से अगर आप कंक्रीट गिराना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ये परात में मजदूर लेबर जो कंक्रीट लेके आ रहा है, इसको आपको इस बीम में, मोल्ड में डालना है, तो आइडियल हाइट कहलाती है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर हाइट से कम हाइट पर आप इसमें गिराते हैं तो उस टाइम अगर आपका कोर्स एग्रीगेट उछल के बाहर निकल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं कंक्रीट से, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, सेग्रीगेशन में मतलब कोर्स पार्टिकल्स का जो है कंक्रीट से सेपरेट आउट होना कहलाता है आपका सेग्रीगेशन। ठीक है, और एक्सेस वाटर कंक्रीट के सरफेस पर मिलता है तो दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, फिर वो कहलाता है कंक्रीट आपकी ब्लीड कर रही है। ठीक है, द सेग्रीगेशन इंक्लूड अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज इन द हार्डन कंक्रीट, इट कैन आल्सो कॉज हनीकॉम्बिंग इन द कंक्रीट। हनीकॉम्बिंग मतलब कि आपका जो है पोरस स्ट्रक्चर बन जाएगा कंक्रीट का, क्योंकि जो एग्रीगेट्स जो स्ट्रेंथ में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अगर ये एग्रीगेट आपके कंक्रीट से सेपरेट आउट हो गए तो आपके एक तरह से कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है पोरस हो जाएगा, तो उसमें कैविटीज डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो हनीकॉम्ब यानी कि स्ट्रेंथ अच्छी नहीं मिलेगी आपको पोरस स्ट्रक्चर होने की वजह से। ठीक है, कॉज ऑफ सेग्रीगेशन आप देखोगे तो वेरियस कॉजेज है सेग्रीगेशन के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉज तो एक हाइट का ही होता है कि आपको कंक्रीट में जब प्लेस करते टाइम है वो हाइट 1 मीटर से अबव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 मीटर से अबव हाइट पर चांसेस सेग्रीगेशन के बढ़ जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसमें देखिए वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, सीमेंट की 3.15 है और एग्रीगेट 2.62 2.7 है। तो हैवी पार्टिकल्स तो आपके नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर हो जाते हैं।
तो इसमें क्या ज़्यादा पानी और वाइब्रेटर की वजह से ये पार्टिकल्स भी कंक्रीट से रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेग्रीगेशन के कॉजेज हो गए। इनप्रॉपर वाइब्रेशन भी एक रीजन होता है सेग्रीगेशन का कंक्रीट में। प्रिवेंटेशन में अगर अपन देखना चाहें, प्रिवेंटेशन ऑफ सेग्रीगेशन, तो प्रिवेंटेशन अपन कर सकते हैं, प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, मिक्सिंग होनी चाहिए, प्लेसिंग होनी चाहिए, जो कंक्रीट को 1 मीटर अबव हाइट से नहीं गिराना चाहिए। ठीक है, ये सब, और एडमिक्सचर्स यूज कर कर जो अच्छे से बाउंड कर सकें पार्टिकल्स को, बॉन्ड बना सकें, बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट कंटेंट बढ़ाने से, ये सब चीजें जो है आपकी सेग्रीगेशन को कम करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब होता है कि कंक्रीट की सरफेस पर जो एक्स्ट्रा वाटर अब्सॉर्ब आ जाता है वो कहलाता है ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। तो ये जो वाटर सीमेंट रेशो ज्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है कंक्रीट में। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको मैंने अभी समझाया कि एग्रीगेट जो होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है ना, सीमेंट की 3.15 होती है, तो ये तो पार्टिकल नीचे की तरफ सेट हो जाएंगे और सीमेंट का जो पेस्ट है वाटर के साथ वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो पेस्ट है ये जब स्ट्रेंथ लेगा तो ये पोरस स्ट्रेंथ कहलाएगी ये। ठीक है, क्योंकि इसमें एग्रीगेट्स जो हैं वो नीचे की तरफ सेट हो गए हैं, तो ये जो है एक तरह से पोरस स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो ऊपर से जब ये लोड आएंगे तो इस लोड में ये जो है स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स हो सकता है। आपको दिखेगा कि ये सेट हो चुका है, लेकिन इसमें हैवी पार्टिकल्स तो नीचे की तरफ आ गए और लाइट पार्टिकल्स और सीमेंट पेस्ट ऊपर सेट हो गया, एक्स्ट्रेस वाटर, तो इसकी वजह से पोरस स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये पोरस स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो सकता है। ठीक है, इसमें क्रैक्स आ सकते हैं, खड्डे बन सकते हैं। ठीक है, और स्कैटर्स, ठीक है, गड्ढे हो सकते हैं, और ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर सॉल्ट भी अब्जॉर्ब हो सकता है, और इस सॉल्ट अब्जॉर्ब होने से भी आपकी कंक्रीट की फिनिशिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और इन सब चीज़ों को अपन कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग फाइननेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की फाइननेस बढ़ाकर, जितनी ज़्यादा सीमेंट फाइन होगी हीट ऑफ हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा आपका वाटर उतना ही इवेपोरेट होगा, और इससे अपन जो है कंट्रोल कर सकते हैं इसको, ब्लीडिंग को।